वनांचल टीवी 24 लाइव। वीर खालसा दल के प्रदेश सलाहकार और झारखंड ऑब्जर्वर के संपादक प्रीतम सिंह भाटिया दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान और जागो पार्टी के संस्थापक मंजीत सिंह जीके से झारखंड के सिखों की विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनदेखी पर सवाल उठाए। बातचीत के दौरान सवाल के जवाब में मंजीत सिंह जीके ने कहा कि देश में जब भी आपदा या समाज सेवा की बात आई है तब सिखों का सबसे आगे देखा गया है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक भागीदारी का सवाल आता है तो अनदेखी कर दी जाती है। मंजीत सिंह जीके ने कहा कि देश में फिलहाल कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है कि सिखों को सभी राज्यों से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि दुखद है। उन्होंने कहा कि अब झारखंड हो या दिल्ली, सिखों को अपना राजनीतिक बल दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने झारखंड के सिखों को सुझाव दिया कि जिस विधानसभा में समाजजनक वोटों की आबादी है वहीं से सिख निर्दलीय प्रत्याशी दे। यह फैसला खुद झारखंड के सिखों को लेने की ज़रूरत है। उन्होंने झारखंड में जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ की पंजाबी भाषी आबादी का हवाला देते हुए कहा कि हम किसी विधानसभा में लाख से लेकर 50,000 तक की क्षमता रखते हैं, फिर हमें दूसरे दलों पर क्यों निर्भर रहना है। मंजीत सिंह जीके ने कहा कि दिल्ली में भी झारखंड जैसा हालत ही है और यहाँ भी केजरीवाल द्वारा सिखों को विधानसभा, राज्यसभा व लोकसभा चुनावों में नज़रअंदाज ही किया जाता है। देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, मैं समझता हूँ कि सिख जो हैं जहाँ भी गए उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने ईमानदारी से, उस प्रांत की बात कर लूँ, उस मुल्क की बात कर लूँ। आज आप इंग्लैंड में देखिए, आज अमेरिका में देखिए, आज कनाडा में देखिए, इटली में देखिए कि सिख जज भी बन रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी बन रहे हैं और वहाँ की जो स्टेट है उसके अंदर भी वो एमएलए की जो भी इलेक्शंस है उसमें अपना वो एक झंडा गाड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि हमारी अनदेखी की जाती है। मैं अगर झारखंड की बात कर लूँ, जैसे इन्होंने बोला कि झारखंड के अंदर तकरीबन 7 लाख पंजाबियों की आबादी है, जिसमें से 5 लाख के करीब तो सिख हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये कई जिलों में इनकी बहुत बड़ी आबादी है। अगर मैं जमशेदपुर की बात करूं तो 1.25 लाख के करीब वोट है। रांची की बात करूं, बोकारो की बात करूं, धनबाद की बात करूं, रामगढ़ की बात करूं, इनमें 50-50 हज़ार के करीब इनकी आबादी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। और जब मुल्क को काम पड़ जाए, जब स्टेट को काम पड़ जाए, मैं समझता हूँ कि स्टेट की डेवलपमेंट के अंदर देश की और उस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की, जहाँ पे अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत बड़ा हाथ सिखों का है। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल शेयर देने की बात आती है वहाँ पे हमारे से कन्नी काट लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए। नंबर 1, दिल्ली के अंदर आप देखिए केजरीवाल की सरकार है, 5 से लेकर 6 एमएलए उनके जीते हैं। उन्होंने ना पहले किसी सिख को मौका दिया, ना अब किसी सिख को मौका दिया। इसी तरीके में झारखंड में चाहे जेएमएम है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उनके अपने कार्यकर्ता हैं जो बहुत मजबूत हैं अपने अपने इलाके में, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। मैं ये समझता हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं मैं सिखों को भी कहूँगा कि अपना, अगर एक कहावत कही जाती है कि जो राज है ना, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। आप में बल है, वो बल दिखाइए, वहाँ पे पॉलिटिकल बल दिखाइए इन पार्टियों को कि अगर आप नहीं हमारी अवहेलना करोगे, हमें नहीं कंसिडर करोगे, तो हम कोई ना कोई नया रास्ता ज़रूर निकालेंगे। मैं समझता हूँ कि पंजाबी समाज को इकट्ठा होना चाहिए और जो भी सरकार बने उसमें अपना दबदबा उनको रखना चाहिए, क्योंकि स्टेट के अंदर उनको बहुत ज़रूरत होगी सरकार में उनकी रिप्रेजेंटेशन होने की। जी साहब, ये तो एक और सवाल है कि अगर टिकट नहीं मिलता है इस बार सिख समाज से, 3 बड़ी पार्टियों की ओर से, तो ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, ये वहाँ के लोकल सिख फैसला करें। अगर उनमें से कुछ इलाकों में वो जीतने की स्थिति में है, जरूरी नहीं जीते, लेकिन एक साइजेबल वोट ले जा सकते हैं, तो उनको ज़रूर वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, ताकि अगली बार से ये जो बड़ी मेन पार्टी हैं इनको ये समझ लगे कि आप ऐसे पंजाबियों की, सिखों की अनदेखी नहीं कर सकते।
ऐसे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंह जी का भी सवाल होगा मंजीत सर साहब से। मेरा यह सवाल है कि सिख समाज को अगर मान लीजिए कि मौका मिले तो सबसे पहले उनको इस चुनाव में सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखो, अगर मौका मिले तो फिर हमको आपस में एकजुटता करके अपने कैंडिडेट को जिताना चाहिए, क्योंकि झारखंड की जो असेंबली है, आप जो एमएलए हैं उनको क्या कहते हो, लॉ मेकर्स कहते हो ना। अगर तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, कल को कानून बनना है, कोई नई पॉलिसी आनी है, आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कौन करेगा? अगर जिसको भी टिकट मिले और किसी पार्टी से मिले, ये ज़रूर निश्चित करें कि वो जीतना चाहिए, ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन लॉ मेकर्स के बीच में होनी चाहिए। जो पॉलिसी बने, जो कानून बने, उसमें आपकी अनदेखी ना हो। 24 साल हो गए झारखंड बने और वहाँ पे सिखों में जो दलित हैं या ओबीसी है या पिछड़े हुए हैं, उनको किसी को भी जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। और आज मैंने देखा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साइट पे माइनॉरिटीज़ का सर्टिफिकेट दिखा रहा है। तो झारखंड के सिखों को अगर इसका लाभ मिलना होगा तो कैसे लाभ ले सकते हैं वो? देखिए, पहली तो बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे को प्रोवाइड करता है, अगर सरकार स्टेट की नहीं दे रही तो आप कोर्ट के रास्ते सरकार